कलेक्टर रोशन कुमार सिंह उज्जैन के आदेश अनुक्रम में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र आरआरसी वसूली कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला उज्जैन शहर के देवास रोड स्थित नागझरी पर बैंक ऑफ इंडिया की अंचल शाखा पर बुधवार को आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता आलोक चोरे तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उज्जैन की है। आलोक चोरे ने ब्रांच मैनेजरों से चर्चा करते हुए बताया कि डिफॉल्टर ऋणदाताओं से वसूली के संबंध में जो भी मदद प्रशासन की चाहिए उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। साथ ही शाखा प्रबंधकों को संबोधित करते हुए बताया गया कि ऋण देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी ना करे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा कृषि ऋणों को चुकाने हेतु बैंक की आपसी समझौता योजना का लाभ लेने के संबंध में चर्चाएं करना था। इसके अलावा वसूली कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से भी चर्चाएं हुई। बैंक ऑफ इंडिया की जोनल ऑफिस में आज जो कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी उज्जैन सिटी के सभी जो ब्रांच मैनेजर आए हैं, तो उनके तत्वाधान में और आंचलिक प्रबंधक महोदय के तत्वाधान में जो कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें सभी प्रकार के निर्देश दिए गए कि आगामी दिनों में जिस प्रकार से जो है बैंक ऑफ इंडिया की वसूली की जाना है, उस वसूली की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, और उस प्रक्रिया में सभी आंचलिक प्रबंधक महोदय द्वारा, उप आंचलिक प्रबंधक महोदय द्वारा और एलडीएम महोदय द्वारा, इनके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए और मेरे द्वारा भी जो कमियां पूर्व में हमारी जो रही हैं, और अब आगामी हम किस प्रकार से नियमानुसार वसूली करेंगे ताकि जो है बैंक ऑफ इंडिया की वसूली अधिक से अधिक हो सके, उस पर चर्चा की गई। नहीं, जिस प्रकार से जो प्रक्रिया अभी समझ में आई कि जैसे सर द्वारा बताया गया कि विगत कुछ वर्षों से वसूली प्रक्रिया जो है यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है, तो उसको अब नियमित रूप से और कुछ बैंक द्वारा जो भी कुछ योजनाएं बनाई गई है, जिससे तुरंत और वसूली की कार्रवाई की जा सके और जो बोरोअर्स है उसको भी कुछ फायदा हो और बैंक को भी जो है अपनी वसूली का जो पैसा मिल जाता है, ताकि वो अपने उस पैसे को जो है वापस और अपने सिस्टम में लगा सके। तो उसके लिए चर्चा हुई, तो सभी लोगों के लिए, दोनों के फायदे के लिए इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे। हाँ, पहले कुछ गलतियां हुई थी, तो उन गलतियों को हम लोगों ने सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और हम उतना ही भाग लेंगे जो कि अब वर्तमान में नियमानुसार हो गया है कि अभी कलेक्टर गाइडलाइन और प्लस उस क्षेत्र में जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उस क्षेत्र के 3 साल का एक एवरेज निकाल कर और उतनी ही वैल्यू हम उस जमीन की निकाल के उतने ही भाग को बैंक की वसूली में शामिल करें। इसके अलावा आंचलिक प्रबंधक एके शरण ने ब्रांच मैनेजरों को बताया कि जो भी किसान समय पर ऋण नहीं भर रहे हैं उन्हें विश्वास में लेकर ऋण की राशि जमा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ जो किसान डिफॉल्टर हैं उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रोसेस शुरू करें। उन किसानों को बताएं कि जितनी राशि बैंक की बाकी है उतनी जमीन या अन्य संपत्ति को नीलाम कर वसूली की जाएगी, ताकि जो ऋणदाता है उसमें किसी प्रकार का भय ना रहे। साथ ही साथ कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करना और बैंक द्वारा कृषि ऋणों को चुकाने हेतु बैंक की आपसी समझौता योजना का लाभ लेने के संबंध में चर्चाएं करना था। इस कार्यशाला के माध्यम से बैंक और जिला प्रशासन उज्जैन के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और डिफॉल्टर ऋणियों से वसूली की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने में मदद भी मिलेगी। आज की कार्यशाला विशेषकर से एनपीए रिकवरी को लेकर थी। आलोक चौरे साहब हमारे साथ हैं आज के दिन में, जिन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की कि क्या गाइडलाइंस और क्या करने का है, रिकवरी कैसे की जाए। एनपीए बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन में, और हमारे यहाँ भी हम अछूते नहीं है, क्योंकि हमारे अभी 500 करोड़ के आसपास का हमारा एनपीए का आज के दिन में आउटस्टैंडिंग। तो जो चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे चूककर्ता जो हैं वो जानबूझ के चूक कर रहे हैं। कुछ ऐसे उधारकर्ता हैं जो कि जानबूझ के चूक करते हैं। उनके लिए स्पेशली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या आरआरसी के थ्रू या मध्य प्रदेश कृषि उधार अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक्शन लेने की कोशिश हम लोगों ने की है। बाकी वैसे उधारकर्ता जहाँ पे कि जो जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के चूक नहीं कर रहे हैं, उनकी ऐसी हालात हो गए हैं कि जिनके कारण से वो समय पे पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग अलग स्कीम, अलग योजना लेके आए हैं। किसान सम्मान ऋण समाधान योजना हमारी उसमें से एक है, जिसके अंतर्गत ऋण चुकाओ ऋण पाओ हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, और ये कैंपेन अभी हमारा तकरीबन 1 महीने तक चलेगा, पूरे मानसून सेशन तक में। और चूंकि किसान माह भी चल रहा है, तो किसानों की स्थिति ऐसे बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी वैसे चूककर्ता जो जानबूझकर
लोन चुकाने या ऋण चुकाने से मना कर रहे हैं, या जो फील्ड में जाने पर हमारे अधिकारियों से कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं देंगे, वैसी स्थिति में बाध्य होकर हमें आरआरसी या एक्शन लेने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में हमारा प्रयास होता है कि प्रशासन के सहयोग से ऐसे चूककर्ताओं से रिकवरी की जाए। जैसा कि आलोक चौधरी साहब ने बताया कि उसमें उनकी उतनी ज़मीन कम से कम बेची जाएगी जितने से हमारी रिकवरी हो जाएगी। अगर रिकवरी उनकी आउटस्टैंडिंग 10 लाख की है, एनपी आउटस्टैंडिंग 10 लाख का है, ज़मीन उनका वैल्यू 50 लाख का है, तो 10 लाख के ही लेवल की ज़मीन उतना 3 साल का एवरेज लेके, जैसा साहब ने बताया, 3 साल का एवरेज लेके हम लोग उतनी ही ज़मीन बेचेंगे जितना कि उनसे काम हो जाए, तो उसकी कुर्की होगी। तो मेरा अपना निवेदन आप सभी किसान भाइयों से है कि कृपया वैसी स्थिति ना आने दें कि कुर्की आपकी हो, समाज में आपकी बदनामी होगी। बेहतर है कि जो हमारा जो किसान सम्मान ऋण समाधान योजना जो चल रही है, उसके अंतर्गत आप जितना जल्दी आ सकें, जितना छूट का लाभ ले सकें, आपके लिए भलाई है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आपके ऊपर में हो और आपकी ज़मीन बिके, क्योंकि ज़मीन ही आपकी सब कुछ है, आपकी पूरी संपत्ति ज़मीन है, और आपका जो समाज में जो आज के दिन प्रतिष्ठा है, वो भी उससे जुड़ी हुई है। मेरा सभी से मेरा नाम अजीत कुमार शरण हुआ, मैं आंचलिक प्रबंधक हूँ उज्जैन अंचल का। कार्यशाला में सैकड़ों किसानों द्वारा ऋण लेने व अब ऋण की राशि जमा नहीं करने के मुद्दे पर चर्चाएं की गई, इससे वे डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। जिला प्रशासन उज्जैन के सहयोग से बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन अंचल के डिफॉल्टर ऋणियों से वसूली की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश लोक धन शोध राशियों की वसूली अधिनियम 1987 के तहत बैंक द्वारा दायर राजस्व वसूली प्रमाण पत्र आरआरसी की वसूली कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से चर्चाएं हुई। कार्यशाला में बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें आंचलिक प्रबंधक एसके शरण, उप आंचलिक प्रबंधक वसूली कैलाश चौहान, मुख्य प्रबंधक गिरिराज सक्सेना, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एलडीएम बलराम बैरागी, वसूली प्रबंधक तरुण सक्सेना, क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल सीएमसी प्रबंधक अभिषेक यादव शामिल थे। अगर आप मध्य प्रदेश कृषि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जाते हैं 1972 में, तो ब्रांचेज को पावर मिल जाता है ऑप्शन वगैरह का, लेकिन यहाँ पे पूरी डेलीगेशन आरआरसी में आपके पास आता है, तो आप सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप अगर चाहें थोड़ा सा मदद इकोनॉमी के जीडीपी में आता है वो पैसा, और अगर वो एनपीए हो जाता है तो इंटरेस्ट इनकम बंद हो जाता है, तो जीडीपी से उसका योगदान बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बैंकों के लिए भी अगर सर्वाइवल चाहिए तो एनपीए रिकवरी मस्ट है, और सरकार के लिए भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उतना बकाया और हम एक उनसे अनुमान लगा लें कि इतना जो है वसूली करना तो उतना ही क्वेश्चन ले उतना प्रोपोर्शनलिटी बेचेंगे, है ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये रहेगा कि हम पहले उस संबंधित जिस व्यक्ति से हम वसूली करना चाहते हैं उसको एक पत्र जारी करते हैं कि भैया आप अपनी भूमि का कौन सा भाग हमें देना चाहते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम डिसाइड कर देंगे उसमें कि ये वाला भाग उनका, उसमें दिया ना नीलामी के लिए अपन उसमें एक दिया हुआ धारा कि नीलामी के लिए अपन उससे पूछ सकते हैं तुम क्या क्या चाहते तो हो। ये अपने पास हमारे बीच में विशेष अतिथि महोदय कार्यपालक दंडाधिकारी वसूली श्री आलोक चौरे सर, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी को सादर अभिवादन।